अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अपने नाश्ते के साथ। और बड़ा कोई हैवी किस्म का हम लोगों ने आज नाश्ता किया था। और उस्मान को चाहिए थी लस्सी साथ। पता नहीं आज उनका क्यों दिल किया। प्रेगनेंसी में मैं वैसे लस्सी पीती रही हूँ क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी। और जब मैं सुबह उठती थी तो ऐसे बॉडी ना डिमांड कर रही होती थी कुछ ठंडा ठंडा टाइप ना, तो पानी मुझे ठंडा पिया नहीं जाता, तो मैं लस्सी पीती थी और इससे मतलब मुझे सुकून मिल जाता था। खैर आज उस्मान ने कहा कि मीठी लस्सी बनाते हैं। खैर जनाब हमने मीठी लस्सी बना ली। और जैसा लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, ग्रॉसरी करके आई थी और आज हमने बनानी थी पंजीरी। बड़ा हल्के हाथों हम ले रहे थे कि बन जाएगी, लेकिन जब बनानी स्टार्ट की ना तो लग पता गया मेहनत वाला काम है। और लेकिन है जनाब, बाद में बताऊंगी आपको बनी कैसी थी। और सबसे पहले जो है ना वो देसी घी डाल लिया था मैंने, पैन को गरम कर लिया, उसमें देसी घी डाला और डिफरेंट जो भी ड्राई फ्रूट्स मुझे मिले ना वो मैं सारे ले आई। और इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फ्राई कर लिया। और फ्राइंग जब तक ये सारी फ्राइंग हो रही है मैं आपको बताती हूँ जनाब, आज ना थी क्रिश्चियंस की क्रिसमस। और हम दोनों को ना बड़ा वो शौक़ चढ़ा हुआ था कि चलो इस दफ़ा ना हम लोग भी इनकी क्रिसमस देखेंगे, किस तरह से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह मैंने पिछली कुछ वीडियोस में दिखाया है कि डेकोरेशंस इतनी ज़्यादा करते हैं, तो हमें यही था कि बड़े हल्ले गुल्ले करते होंगे कुछ इस तरह से ना, जैसे हम लोग अपनी ईद मनाते हैं। और 14 अगस्त में बाजे लड़के लेके निकले होते हैं, बच्चे गलियों में बजा रहे होते हैं कि वो हल्ला गुल्ला शोर, पता चल रहा होता है कि कोई त्यौहार आ रहा है। और इनकी जो लाइटिंग्स हैं उनको देख के पता चल रहा था कि ये लोग सेलिब्रेट करेंगे बड़े अच्छे तरीके के साथ। तो है जनाब 24 की रात और यानी जब 25 स्टार्ट होनी थी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। उस रात भी हमें था कि चले हम निकलेंगे और थोड़ी इनकी इर्द गिर्द के इलाके में जो इनकी लाइटिंग्स हुई हुई हैं उनको देखेंगे और थोड़ी हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग नहीं निकल पाए और यकीनन ये लोग भी नहीं निकले होंगे। और दूसरी दिन जब सुबह हुई तो सुबह भी हम लोगों को ये था कि आज तो ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। घर के पास एक दो प्लेसेस हैं जब हमें था कि शायद ये लोग कोई सेलिब्रेशंस करें। मैंने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा आप देख के आए, अगर तो कुछ है सीन तो हम जाके देखेंगे ना। वो देख के आए, कहते हैं कोई भी नहीं है वहाँ पे। और ये लोग बाद में फिर हम लोगों ने इधर उधर से पूछा, जैसे कुछ क्रिश्चियन फैमिलीज़ थी जिनके साथ मतलब जिनको हम जानते थे, तो उनसे पता चला कि जनाब ये लोग तो भाई जाते नहीं हैं। जैसे हम लोगों के घरों में ईद में है शोर शराबा तो होता है, लेकिन घरों में ये होता है कि हम लोग दावतें कर रहे होते हैं, एक दूसरे की आना जाना होता है। और इन लोगों का कल्चर क्योंकि इस तरह का, ये लोग साथ नहीं रहते, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, बहन भाई इकट्ठे नहीं रहते, बेशक वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं। जब वो लोग एडल्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी मर्ज़ी है, वो लोग साथ रहना चाह रहे हैं नहीं रहना चाह रहे। इन लोगों में वो एक जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ना फिर ये लोग क्या करते हैं, क्रिसमस वाले दिन ना जैसे अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाएंगे डिनर के लिए, लंच के लिए, और फिर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता है इन लोगों में। तो ये लोग इस तरह से अपनी जो है ना वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे वैसे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं देखूँगी। और हाँ, जैसे हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो ये लोग सुबह सुबह जो है ना वो चर्च जाते हैं और चर्च के घंटे बज रहे थे ढम 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 सुबह ना। तो उस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि शायद ये हमारे घर के ना पास ही है चर्च, तो मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वो फिर शायद प्रेयर ही करने जाते हैं। और उसके बाद ये डिनर्स और लंच चलता है इनका। और जो 24 की रात होती है उस रात में क्योंकि ये लोग शराब वगैरह भी पीते हैं, तो बताने वालों ने ये बताया कि रात को ये पार्टीज़ करते हैं इस तरह से घरों के अंदर, और दिन के टाइम इनका ये वाला सीन चलता है। और यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं इन लोगों का, ये जो क्रिसमस के मतलब वेकेशंस होती हैं इनकी, पता नहीं अब इनका क्या सिस्टम होता है, मुझे तो हर इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन आजकल छुट्टियां चल रही हैं और घरों में इनकी ये पार्टीज़ चल रही हैं। बाकी ये कि जनाब मेरी जो है ना वो फ्राइंग वाला प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो गया था। ज़्यादा देर आपने इसको फ्राई नहीं करना,
मुझे खैर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई शायद मुझसे कुछ सीख ले। बाकी ये कि जब मैं बना रही थी तो मैंने आप ही से पूछा था कि किस तरह से वो कितनी सूजी में कितनी चीनी डालनी है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। यूट्यूब के मैंने ट्यूटोरियल्स देखे थे, लेकिन इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से मुझे नहीं मिली थी कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी हो, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग ना, मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली नहीं बताया क्या हुआ था। बाकी है जनाब, इस तरह से मैंने ना सारी चीज़ें ढूंढ के बाज़ार से बड़ी मुझे लगा, जैसे कि मखाने कहते हैं कि बड़े मखाने, नॉट मखाने, मखाने पंजाबी में कहते हैं, मखाने उर्दू में कहते हैं। अच्छा है, ये जो मखाने होते हैं ये बड़े, मैंने सुना हुआ है कि अच्छे होते हैं ना। और ये श्रेडेड मुझे कोकोनट मिली थी, वो भी मैंने डाल ली। बाकी भी जो जो उनसे ड्राई फ्रूट्स मिले थे, मैंने सोचा अच्छी सी एक हेल्दी सी डाइट लेंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मुझसे अच्छी बन गई। और हाँ, अगर आप लोग 1 कप, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 कप अगर आप सूजी लेते हो तो आपने उसको हाफ़ कप चीनी उसमें ऐड करनी है। अगर आप नॉर्मल चीनी खाते हो, अगर आप तेज़ खाते हो तो उससे ज़्यादा कर सकते हो, कम खाते हो तो उससे मज़ीद कम कर दो, नहीं खाते, शुगर पेशेंट हो तो छोड़ दो उसको। और मैं साथ साथ ना वॉक कर रही हूँ, और इस वजह से जो है ना वो मेरी सांस भी फूलती जा रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे बैठ के पानी पी लेना चाहिए, लेकिन है जनाब, मैं बैठूँगी नहीं, क्योंकि बैठ बैठ के ना मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना ताकत ख़त्म हो गई है। जैसे हम लोगों के पाकिस्तान, इंडिया, बंगाली फ़ीमेल्स होती हैं, पेट निकाल लेती हैं और हम लोगों की टांगें काम नहीं कर रही होती, तो मुझे लग रहा है मेरा भी वही सीन होने वाला है, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। बाकी ये है कि वॉक शॉक करते रहना चाहिए, आप लोग भी किया करें, सबको करनी चाहिए, ज़रा बंदा एक्टिव रहता है। और मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, उन्होंने उनसे एक बात की थी, उन्होंने मुझे आगे बताई, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म बूढ़ा होने के लिए नहीं बनाया हुआ, ठीक है, हड्डियाँ शायद, तो मतलब ये है कि आप लोग जो है वो खुश रहा करें, ठीक है, और बस दूसरों के बारे में गीबत ना किया करें। जब आप किसी दूसरे की खुशी को या कामयाबी को देख के जलते हो, आप उसको भी नज़र लगाते हो, ख़ुद भी जलते हो, उस बेचारे को भी जो है ना वो डाल देते हो किसी मुसीबत में। तो जब भी किसी के साथ अच्छा होता देखें तो अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह जी मेरे हक़ में भी बेहतर करें, ठीक है ना, के बजाय हम हसद करना शुरू कर दें, ठीक है। और दूसरों की ग़ीबत और ये वो इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है, बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाते। बाकी यार, मैं कहाँ थी और मैं कहाँ निकल गई हूँ वॉक मैं उसी ट्रैक पे कर रही हूँ, लेकिन बात मेरी कहीं और निकल गई है। बाकी जनाब ये देखें, मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था, और तिल मैंने पहले के ला के रखे हुए थे, अभी मैं इस सामान में तिल नहीं लेके आई थी, और मुझे याद आया कि मेरे तिल भी पड़े हुए हैं। है जनाब, फिर मैंने तिल भी निकाले, वो भी फ्राई किए। मैंने कहा जब इतना हेल्दी बना रहे हैं तो सारी चीज़ें जानी चाहिए ना उसमें। और तिल भी मैंने फ्राई कर लिया। मुझे ना तिल की समझ ही नहीं थी आ रही, इनको ब्राउन करना क्या करना, क्योंकि कितनी देर मैंने रखे हैं, लेकिन वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर जनाब अब ये लास्ट स्टेप है सूजी वाला, और सूजी जो है मतलब जब भूननी है तो वो वाला स्टेप पूरा करेंगे। इसमें जब आप सूजी डालो तो इतनी सूजी डालनी है कि वो गीली गीली रहे, ठीक है, ड्राई ना हो, यानी इतना ज़्यादा ऑयल डालना है आपने। और ये मेरी नांदा, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर सूजी यहाँ पे इस तरह भीगी नहीं होगी, थोड़ी सूखी होगी, तो जब आप पंजीरी बनाओगे तो वो खाते वक्त गले में लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको वो करने के लिए ना क्या कहेंगे कि वो बड़ी आसानी से गले में से उतर जाए क्योंकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो वो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो बस ठीक है, बड़े समझदार हैं आप लोग, समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी जनाब अब मैंने सूजी डाल ली थी, सूजी को अच्छे तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद जो है ना वो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आगे क्या किया। बाकी एक मैंने छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया, मेरे हस्बैंड मुझे ग्राइंड करके दे रहे थे, मैं फ्राई करती जा रही थी चीज़ें, वो ग्राइंड करते जा रहे थे। और यहाँ पे मुझे याद है कि मेरी फ्रिज में तो वो भी पड़ी हुई है, ये क्या थी, किशमिश और अच्छा, किशमिश को अरबिक लोग सुल्ताना कहते हैं, ठीक है।
पता नहीं अब अरबी कहते हैं या कोई और भी ना कहता हो, लेकिन अरबिक मैंने यहाँ पे देखा है, जो लबनान के लोग हैं ना वो उसको सुल्ताना कहते हैं। और मैं उन्हीं की शॉप से लेके आई थी लबनानीज़ की, तो उसके बाहर भी सुल्ताना लिखा हुआ था। वैसे इंग्लिश में तो राइजिन्स कहते हैं, पता नहीं अब सुल्ताना और राइजिन्स के टाइप्स ना हों अलग अलग, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता कि वो लोग सुल्ताना कहते हैं इसको। तो है जनाब, इसमें हमने डाल दी सुल्ताना। सुल्ताना ऐसे लगता है जैसे कोई किसी औरत का नाम है सुल्ताना। बाकी जनाब सूजी मेरी भुनने में नहीं थी आ रही, और मैं थक टूट के जो है ना वो बस मेरी ना बस हो रही थी। और ये देखें जी, सूजी मैंने भून ली है। चूल्हा बंद करते हैं, सूजी को करते हैं साइड पे। जलनी नहीं चाहिए, थोड़ा लाइट ब्राउन शेड उसमें आनी चाहिए, लेकिन उसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी तरह से मैंने सोचा थोड़ा सा मज़ीद इसको मिक्स कर लूँ, और फिर इसमें जो है अपने जितने भी वो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किया उनको ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सुल्तानास जो हैं वो ऐड कर लिए हैं, इनको मिक्स करेंगे। जब हमारी सूजी जो है वो मिक्स हो जाएगी, उसके अंदर हम डालेंगे चीनी, और चीनी की मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। ये आ गया मेरा ड्राई फ्रूट, और बस इन सब को मिक्स कर लेंगे, हमारी पंजीरी हो जाएगी रेडी। तो जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।